नमस्कार दोस्तों। घर का जो मुखिया होता है, मुखिया पिताजी, जो पूरा घर को चलाता है, जब भी घर में पैसों की ज़रूरत पड़े तो उन्होंने एटीएम की तरह काम करता है, एटीएम का जैसा काम करता है। जब भी बच्चों को फीसों की ज़रूरत पड़ी या कहीं घूमने जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करना है, कभी पिकनिक जाना है, जब भी उनको उन परिवार में पैसों की ज़रूरत पड़े तो एटीएम के जैसा काम करता है। तो कभी समझो अनफॉर्चुनेटली कभी एटीएम बंद पड़े या फिर कभी एटीएम में पैसा नहीं रहेगा। कभी अपन जाता है ना एटीएम में पैसा निकालने के लिए, एटीएम में कभी कभी पैसा रहता नहीं है या कभी कभी आउट ऑफ सर्विस बोलता है, बराबर। कभी मशीन ख़राब हो जाता है। ऐसे टाइम पे सख्त ज़रूरत पे अपने को पैसे की ज़रूरत है तो उस टाइम पे हम अपन एटीएम का दरवाजे पे गया, वहाँ कहीं बोर्ड लगा है आउट ऑफ सर्विस, तो अपने कितना गुस्सा आता है अपने को एटीएम पे, ये क्या फालतू एटीएम है, कभी पैसा रहता नहीं है वगैरह। तो घर का जो मुखिया है पैसा दे दे के घर पे ज़रूरतों पे पैसे दे के वो सभी परिवार को पैसों को जब भी ज़रूरत पड़ेगा पैसे दिया उन्होंने। कभी अचानक पैसा ना देने की नौबत आई तो उस टाइम पे कैसे रहेगा। जो जिनको पैसा देने की आदत किया है उनको अगर समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो उनको भी गुस्सा आता है परिवारों को। तो कभी आपका एटीएम में कभी भविष्य में कभी पैसों की कम पड़े, ऐसा नौबत नहीं आने के लिए तो आज से आपको अभी सेविंग करना है। एक एक रुपये सेविंग करते करते अब 100 रुपये बन जाता है। कभी ऐसा समय ना आए कि आपका 50 या फिर 60 की उम्र में आपको पैसे नहीं रहेगा, आप सोचेंगे मेरे 3 4 लड़का है, वो मुझे मेरे को वृद्धाप्य में मेरा परवरिश रखेगा, मेरे बीवी को मेरे को दोनों को वो देखभाल करेंगे। ऐसा सिचुएशन आज का बहुत कम परिवार में ऐसा उपलब्ध आज भी है। लेकिन कई ज़्यादा मेजर परिवारों में ऐसा विषय अभी नहीं रहा, क्योंकि एक 40-50 साल पहले अगर बात करेंगे तो उस समय पे कभी पूरा खानदान की 4 बच्चा, 4 उनका बीवियाँ, बराबर, उनका मतलब वाइफ्स वगैरह, उनका बच्चा, सभी परिवार उनका जो मेहनत का पैसा है आके पिताजी को देते थे। फिर पिताजी उनमें से जिनको जो ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पैसा वो चलता था। अभी वो ज़माना अभी नहीं रहा। तभी पूरा परिवार इकट्ठा एक ही झूला चलता था घर पे, वो एक ही झूला पे सभी परिवारों में खाना बांटा जाता था। सब अपना अपना काम पे जाते थे, आते थे, फिर चलते रहता था। अभी वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल गया। अभी ज़माना ऐसा हो गया कि अभी बच्चों को टाइम ही नहीं रहा, या कई ऐसा बहुत सारा परिवार है जो उनका माता पिता को वृद्धाश्रम में जाके वहाँ पे उसका परवरिश कर देखभाल करने का सुविधा किया। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा मेजर पब्लिक। तो वृद्धाश्रम में
सभी वृद्धाश्रम सही नहीं। अभी ऐसा उम्र में जो 60-70 साल की उम्र में अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कि बुरी बात ही है, सवाल नहीं है। कहीं आपका ऐसा ना हो भविष्य में, जब आप 50-60 का या फिर 70 का बन जाएंगे एज में, तो आपका ना हो, इसलिए आज आपको पैसा पैसा सेविंग करना है। तब जाके आपका देखभाल के लिए ये पैसा ही काम आने वाला है भविष्य में। बच्चे देखे या देखभाल करे या ना करे, ये पैसा ही जो आज आप एटीएम बन के काम कर रहे हैं आपके घर में परिवारों के लिए, कभी ऐसा नौबत नहीं आए कि आपको पैसा मांगना पड़े आपका परिवार, आपका बच्चों से या आपका पोता पोती से ऐसा पैसा मांगना पड़े, ऐसा नौबत नहीं आए। इसलिए आज आपको ये पैसा, इसमें से थोड़ा पैसा बचा के कोई अच्छा पॉलिसी अगर आप खरीद के रखेंगे कोई अच्छा एजेंट से, तो यही पैसा भविष्य में कंपनी आपको कई गुना बढ़ा के आपको वापस करने वाला है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी का पूरा हिंदुस्तान में या कई पूरा इस दुनिया में इस कंपनी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। इतना बड़ा कंपनी है अपना LIC, जो अपना गर्व की बात है क्योंकि ये अपना हिंदुस्तान की कंपनी है। आपका एक एक रुपया सुरक्षित रहेंगे इस कंपनी में, इसलिए ऐसा कंपनी में आपका पैसा अवश्य इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कभी ऐसा ना हो जाए आपका एटीएम मशीन कभी खराब हो जाए या फिर आपको उल्टा आपका बच्चा या फिर आपका परिवार उनसे मांगना पड़े पैसा, ऐसा नौबत नहीं आए। इसलिए आपको यह ऐसा आज पैसा आपको जमा करके रखेंगे तो आपका वृद्धाप्य में, आपका 60-70 या फिर 80 साल की उम्र में आपको कोई चिंता नहीं रहेगा। आप आराम से आपका आराम चेयर में बैठकर आपका ज़िंदगी बिता सकते हैं, क्योंकि आपका पीछे पैसा है। पैसा ही सब कुछ है। पैसा से ही मान मर्यादा ये सब चलता है इस कलयुग में। तो आपको ये जान के आज से अभी से एक अच्छा पॉलिसी खरीद कर आपका उज्जवल भविष्य बना के